नमस्कार दोस्तों, आज फिर सभी का स्वागत है नए अध्याय के साथ। आज का अध्याय है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है एक्टिव वॉइस का, राम प्लेज क्रिकेट। इसका पैसिव हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये हुआ कैसे? देखो दोस्तों, जो राम है ये सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब क्रिकेट ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया है क्रिकेट, फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैंने टेंस को चेंज किया है, कंटिन्यूस में गया है इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया प्लेड, फिर मैंने बाई का प्रयोग किया बाई, और फिर मैंने सब्जेक्ट का क्या बनाया है ऑब्जेक्ट राम। अब ये जो टाइप ऑफ पैसिव वॉइस हैं ये मैंने 10th क्लास के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास का चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। तो उसी के हिसाब से पढ़ना दोस्तों, इसे उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा इसे। जैसे ये 10th क्लास में सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, डू या डू नॉट वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, लेट से शुरू होने वाले हैं, हु वाले हैं। तो वो सारे दोस्तों अपन इस टॉपिक में साधारण वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलना। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका सूत्र है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके दोस्तों कुछ रूल हैं, वो नियम है, वो इस प्रकार से हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले जो एक्टिव में यानी जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी उसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन करके हम आवश्यकता अनुसार एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बाई को लगाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस में एटसेट्रा का प्रयोग करेंगे। एटसेट्रा मैं आपको आगे बताऊंगा, और एटसेट्रा में जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह है वो एटसेट्रा में मैंने ले। दोस्तों इसका नियम है वो है टेंस संबंधी परिवर्तन, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस हो तो पैसिव वॉइस में वो कौन से में जाएगा। जैसे एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा। एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पैसिव में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा, प्लस में बीइंग लग जाएगी। एक्टिव में यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। एक्टिव में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पैसिव में उसका नो चेंज रहेगा। इसका रेयर केस में चेंज होता है, वो मैं आपको बाद में लास्ट में बता दूंगा। आगे पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा, प्लस में क्या लग जाएगी बीइंग। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, और आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका क्या रहेगा नो चेंज। ये भी रेयर केस में बदला जाता है। अगला जो टेंस है वो है दोस्तों फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस नो चेंज, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस भी नो चेंज में आता है। इसका भी रेयर केस भी बनता है, वो बाद में बता दिया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर का लास्ट यानी चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी नो चेंज रहता है। इसमें लास्ट बचता है दोस्तों मॉडल्स। अब मॉडल्स में क्या है कि मॉडल्स प्लस बी, यानी एक्टिव में यदि मॉडल है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल्स प्लस बी लगेगा। क्या है बाकी शेष 4 टेंस के पैसिव वॉइस रेयर केस में बनते हैं, वो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिए। इसके बाद में दोस्तों नंबर आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन,
यानी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जो प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं, तो वो प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं। जैसे ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये एक्टिव में होती है, और जो थर्ड फॉर्म है ये पैसिव में काम आती है। जैसे आई की अगर एक्टिव में आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसका क्या बन जाएगा, मी। वी है तो क्या हो जाएगा, अस। ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। सी है तो क्या हो जाएगा, हर। यू है तो क्या हो जाएगा, यू। दे है तो क्या हो जाएगा, देम। और इट है तो क्या हो जाएगा, इट। आगे दोस्तों मैंने साधारण वाक्य लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए साधारण वाक्य के। अब ये साधारण वाक्य अपन बना के देखते हैं आगे किस प्रकार से क्या बनेगा। साधारण वाक्य का सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सूत्र। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से जो अपने नियम थे उसी नियम के हिसाब से मैंने क्या बना दिया, ये सूत्र बना दिया। जैसे सबसे पहला उदाहरण है राम राइट्स ए लेटर। तो दोस्तों इसमें देखो, राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गई, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, मैंने ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद में वर्ब, उसके बाद दूसरा नियम है अपना, आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब सहायक क्रिया दोस्तों देखो यहाँ पे टेंस कौन सा है, वर्ब है, वर्ब में क्या लगाया है, एस, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट सिंपल कौन से में गया, कंटिन्यूस में, तो सहायक क्रिया क्या लग गई, इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गई, रिटर्न। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। उसके बाद में सब्जेक्ट है उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट राम। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला उदाहरण है दोस्तों, सीता इज ईटिंग एन एप्पल। सीता इज ईटिंग एन एप्पल। अब वही है, सीता सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटिंग वर्ब हो गई, और एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहला वही नियम है अपना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने एन एप्पल लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में इसमें टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन से में जाएगा, कंटिन्यूस में रहेगा, प्लस में क्या लग जाएगी, बीइंग। तो अनएपल एक वचन है, मैंने इज सहायक क्रिया लगा दी, प्लस में क्या लगा दी, बीइंग। उसके बाद में तीसरा नियम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इट एट ईटन, तो मैंने यहाँ पे ईटन का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में बाई का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, सीता। जैसे मैंने पहले बताया था, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है। तीसरा उदाहरण है दोस्तों, मोहन कैन प्ले क्रिकेट। ये मॉडल्स का उदाहरण दिया मैंने आपको, इसीलिए लिया मॉडल्स का उदाहरण, ताकि मॉडल अगर आए बीच में सेंटेंस में तो उसका उदाहरण भी आप उसको वो पर्सन भी आप कर सको, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। ये कैसे बनेगा दोस्तों, देखो सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल्स हो गया, प्ले वर्ब हो गई, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्रिकेट, फिर सहायक क्रिया यानी मॉडल, कैन। अब देखो मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या लगता है, बी, कैन बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद में बाई का प्रयोग, बाई, और मोहन प्रॉपर नाउन है तो मोहन का मोहन। अगला उदाहरण है दोस्तों, द कैट किल्ड द माउस। अब इसमें देखो, द कैट सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, द माउस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दोस्तों देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने यानी द माउस को सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद में किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल गया पास्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर मैंने वोज लगा दी। द माउस एक वचन है तो वोज सहायक क्रिया लगा दी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद में बाई का प्रयोग कर लिया, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट था द कैट को मैंने ऑब्जेक्ट ही बना दिया। आगे दोस्तों, द बॉय थ्रू द बॉल इन द वेल। ये कॉम्प्लीमेंट वाला दोस्तों, देखो ये कॉम्प्लीमेंट वाला उदाहरण है, वो भी आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय सब्जेक्ट हो गया, थ्रू वर्ब हो गई, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द वेल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने द बॉल ले लिया। उसके बाद में थ्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, तो पास्ट सिंपल का पास्ट कंटिन्यूस में द बॉल एक वचन है तो वो मैंने सहायक क्रिया लगा दी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन। उसके बाद में मैंने बाई का प्रयोग कर दिया, बाई के बाद में मैंने
द बॉय लगा दिया। अब देखो दोस्तों, मैंने जैसे लास्ट नियम में बताया था कि लास्ट में एटसेट्रा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लगा दिया इन द वेल। इन द वेल जो था यहाँ पे, ये मैंने लास्ट में लगा दिया इन द वेल। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है सीता लव्स सावित्री। अब सीता लव्स सावित्री, सीता सब्जेक्ट हो गया, लव्स वर्ब हो गई और सावित्री ऑब्जेक्ट हो गया। वही नियम है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया सावित्री, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग देखो दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लगाया है एस, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल का कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में साइकिल आती है इज एम आर। अब यहाँ पे सावित्री एक वचन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया इज। उसके बाद में लव्स जो वर्ब है लव, इसका थर्ड फॉर्म होती है लव्ड, फिर बाय, प्रोपर नाउन सीता का सीता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।